उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बीती रात 13 जनवरी को तिरवा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का छत विक्षत शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मृतक की पत्नी व उसका प्रेमी भी शामिल है। पुलिस के अनुसार शुरुआत यह घटना हादसा प्रतीत हो रही थी, लेकिन मौके से एक गमछा बरामद हुआ जो मृतक युवक का नहीं था। मामले की तफ्तीश बढ़ी तो पता चला कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। इसके बाद उसके शव पर कार चढ़ा दी थी, जिससे हत्या का मामला हादसा साबित हो जाए। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी, वो भी विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके जो कमेंट्स होते हैं उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं और उनका जो जवाब है वो अगले दिन शॉर्ट्स के माध्यम से इसी चैनल पर दिया जाता है। तो अपने कमेंट्स के जवाब भी देखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरी कहानी। साधारण परिवार में पली बड़ी राधा को न सिर्फ अपने परिवेश से नफरत थी, बल्कि गरीबी को भी वह अभिशाप समझती थी। लिहाजा होश संभालने के बाद से ही उसने खुद को सतरंगी सपनों में डुबो दिया था। वह सपनों में जीने के कुछ यूं अभ्यस्त हुई कि गुजरते वक्त के साथ उसने हकीकत को सिरे से नकार दिया। हकीकत क्या है वह जानना ही नहीं चाहती थी, मगर बंटी की बढ़ती उम्र के साथ साथ पिता श्री कृष्ण की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। राधा के पिता श्री कृष्ण कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के अमूलर गांव में रहते थे। वह मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। परिवार में पत्नी गीता के अलावा 3 बेटियां थीं, पुष्पा, सुषमा और राधा। पुष्पा और सुषमा का उन्होंने विवाह कर दिया था। अब केवल राधा बची थी। राधा अभी किशोरावस्था में ही थी जब उसके पिता श्री कृष्ण ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। वह बेटी के हाथ पीले करके अपने कर्ज से मुक्ति पा लेना चाहते थे। राधा अब तक यौवन की दहलीज पार कर चुकी थी। गेहुआ रंग, छरहरी काया और बड़ी बड़ी आँखें उसका आकर्षण बढ़ाती थी। कुल मिलाकर वह आकर्षक युवती थी। उसके यौवन की चमक धमक से गांव के लड़कों की भी आंखें चुधियाने लगी थीं। वे राधा के आगे पीछे मंडराने लगे थे। यह देखकर राधा मन ही मन खुश होती थी, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी। आखिरकार उसके पिता ने अपनी कोशिशों के बूते पर उसके लिए एक लड़का तलाश कर लिया। उसका नाम ईश्वर दयाल था। वह कन्नौज के ही तिरवा थाना क्षेत्र के मलिहापुर गांव का निवासी था। ईश्वर के पिता बच्चन लाल का देहांत हो चुका था। माँ लक्ष्मी के अलावा उसके 2 बड़े भाई राजेश और राजवीर थे। पिता की मृत्यु के बाद सभी भाई आपसी सहमति से बंटवारा करके अलग अलग रह रहे थे। घर का बंटवारा जरूर हो गया था, लेकिन उनके दिल अब भी नहीं बटे थे। सुख दुख में सब साथ खड़े होते थे। भाइयों की तरह ईश्वर दयाल भी मेहनत मजदूरी करता था। उधर घर वालों ने करीब 8 साल पहले राधा का विवाह ईश्वर दयाल से कर जरूर दिया था, लेकिन वह पति से खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि राधा ने जिस तरह के पति के सपने संजोए थे, ईश्वर दयाल वैसा नहीं था। वह तो एक सीधा साधा इंसान था जो अपने परिवार में खुश था, और उसकी दुनिया भी अपने परिवार तक ही सीमित थी। राधा की तरह वह ना तो ऊंचे सपने देखता था और ना ही उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थी। ऊपर से उसे पहनने ओढ़ने सजने संवरने का भी शौक नहीं था। राधा को पति ईश्वर दयाल का सीधापन बहुत आकर्षता था। वह चाहती थी कि उसका पति बनकर सज संवर कर रहे, उसे घुमाने ले जाए, सिनेमा दिखाए, मगर ईश्वर दयाल को यह सब करने में संकोच होता था। उसकी यह मजबूरी राधा को नापसंद थी, लिहाजा उसका मन विद्रोह करने लगा था।
वक्त गुजरता रहा। इसी बीच राधा 2 बेटियों और 1 बेटे की माँ बन गई तो ईश्वर दयाल खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा कि अब राधा अपनी जिद छोड़कर गृहस्थी में रम जाएगी। लेकिन जिस नदी की हिलोरें लेने की हाँ उसे भला कौन रोक सकता है। ईश्वर दयाल से राधा की कामना का वेग थमा नहीं। वह तो बस मौके की तलाश में थी। जब परिवार बढ़ा तो ईश्वर दयाल की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। वह सुबह काम पर निकलता तो शाम को घर आता। ईश्वर दयाल के गांव में ही छोटे लाल रहता था। वह गांव का संपन्न किसान था। परिवार में उसकी पत्नी श्यामा और 2 बेटियां और 1 बेटा था। एक ही गांव में रहने के कारण ईश्वर दयाल और छोटे लाल की दोस्ती थी और दोनों ही शराब के शौकीन भी थे। उनकी जब तब शराब की महफिल जम जाती थी। अधिकतर छोटे लाल ही शराब की पार्टी का खर्चा किया करता था। एक दिन छोटे लाल मटन लाया। मटन की थैली ईश्वर दयाल को देते हुए बोला, आज हम भाभी के हाथ का पका हुआ मटन खाना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, राधा बहुत स्वादिष्ट मटन बनाती है। एक बार तुमने खा लिया तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। कहते हुए ईश्वर दयाल ने मटन की थैली राधा को पकड़ा दी। इसके बाद ईश्वर दयाल और छोटे लाल लाई शराब की बोतल खोलकर बैठ गए। बातें करते हुए छोटे लाल शराब तो ईश्वर दयाल के साथ पी रहा था, लेकिन उसका मन राधा में उलझा हुआ था और निगाहें लगातार उसका पीछा कर रही थीं। छोटे लाल को उसकी खूबसूरती भा गई थी। जैसे जैसे नशा चढ़ता गया वैसे वैसे उसकी निगाहों में राधा का स्वभाव नशीला होता गया। शराब का दौर खत्म हुआ तो राधा खाना परोस कर ले आई। खाना खाकर छोटे लाल ने राधा और उसके द्वारा बनाए गए खाने की दिल खोल कर तारीफ की। राधा भी उसकी बातों में खूब रस ले रही थी। खाना खाने के बाद छोटे लाल अपने घर लौट गया। इसके बाद तो ईश्वर दयाल के घर रोज ही महफिल सजने लगी। छोटे लाल ने राधा से चुहलबाजी करनी शुरू कर दी। राधा भी उसकी चुहलबाजियों का जवाब देती रही। राधा की आंखों में छोटे लाल को अपने लिए चाहत नजर आने लगी थी। उसके अंदाज भी कुछ ऐसे थे जैसे वह खुद उसके करीब आना चाहती है। दरअसल राधा को छोटे लाल में वह सब खूबियां नजर आईं जो वह चाहती थी। छोटे लाल अच्छे पैसे कमाता था और खर्च भी दिल खोल कर करता था। ऐसे में मन मार कर ईश्वर दयाल के साथ रह रही राधा के सपनों को नए पंख लग गए। छोटे लाल का झुकाव अपनी तरफ देखकर वह खुश थी। हर रोज की मुलाकात के बाद वे दोनों एक दूसरे से घुलते मिलते चले गए। छोटे लाल हंसी मजाक करते हुए राधा से शारीरिक छेड़छाड़ भी कर देता था। राधा उसका विरोध नहीं करती थी बल्कि मुस्कुरा देती थी। हरी झंडी मिल जाने पर छोटे लाल राधा को जल्द से जल्द पा लेना चाहता था। इसलिए उसने मन ही मन एक योजना बनाई। एक दिन जब ईश्वर दयाल के साथ उसके घर में बैठा शराब पी रहा था तो उसने खुद को कम शराब पी, लेकिन ईश्वर को जमकर शराब पिलाई। देर रात शराब की महफिल खत्म हुई तो दोनों ने खाना खाया। छोटे लाल ने भरपेट खाना खाया जबकि ईश्वर दयाल मुश्किल से कुछ निवाले खाकर एक तरफ लुढ़क गया। छोटे लाल की मदद से राधा ने ईश्वर दयाल को चारपाई पर लेटा दिया। इसके बाद राधा हाथ झाड़ते हुए बोली, अब इनके सिर पर कोई ढोल भी बजाता रहे ना तो यह सुबह से पहले जागने वाले नहीं हैं। फिर उसने छोटे लाल की आंखों में झांकते हुए भौहें उचकाई, तुम घर जाने लायक हो या इनके पास ही तुम्हारी चारपाई भी बिछा दो। छोटे लाल ने दिल में उमंगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा कि राधा भी चाहती है कि वह यहीं रुके। छोटे लाल ने कहा, हाँ नशा कुछ ज़्यादा हो गया है, मेरा भी बिस्तर लगा ही दो। इसके बाद राधा ने छोटे लाल के लिए भी चारपाई बिछाकर बिस्तर लगा दिया और खुद बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। लेकिन छोटे लाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार राधा घूम रही थी। इसके बाद वह दबे पांव उठा और ईश्वर दयाल के पास जाकर उसे हिलाकर देखा। जब उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह धड़कते दिल से उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें राधा अपने बच्चों के साथ सो रही थी और उसके बाद दोनों ने अपनी मर्यादाएं लांघ दी। इसके बाद तो हर दूसरे तीसरे दिन ईश्वर दयाल के घर पर महफिल जमने लगी और ये महफिल रात के साथ साथ अब दिन में भी होती थी। दिन में जब छोटे लाल
राधा के घर पहुंचता तो उससे पहले ही राधा अपने बच्चों को खेलने भेज देती और इसके बाद इन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध स्थापित होते। 13 जनवरी 2020 को अचानक ईश्वर दयाल गायब हो गया। घर वालों ने उसे काफ़ी तलाश किया। तलाश करने पर देर रात गांव से 1.5 किलोमीटर दूर कलुआपुर गांव के माध्यमिक विद्यालय के पास सड़क किनारे ईश्वर दयाल की लाश पड़ी मिली। परिजनों ने जब लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगे। इसी बीच किसी ने घटना की सूचना कोतवाली तिरवा को दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर टीपी वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। पहली नज़र में मामला एक्सीडेंट का लग रहा था। लाश के ऊपर किसी वाहन के टायर के निशान मौजूद थे। लाश के पास ही एक गमछा पड़ा मिला। परिजनों ने पूछा कि क्या यह गमछा ईश्वर दयाल का है, तो उन्होंने मना कर दिया। इंस्पेक्टर टीपी वर्मा चौंके कि अगर ईश्वर दयाल की मौत एक्सीडेंट से हुई है तो किसी और का गमछा यहाँ कैसे आ गया। इसका मतलब यह कि ईश्वर दयाल की हत्या करके उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। यह गमछा हत्यारे का है जो जल्दबाजी में छूट गया है। इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने उस गमछे को अपने कब्जे में ले लिया। फिर आवश्यक पूछताछ के बाद उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद 14 जनवरी 2020 की सुबह 10 बजे ईश्वर दयाल की मां लक्ष्मी देवी की लिखित तहरीर पर इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने सर्वप्रथम घटना की रात घटना स्थल पर मौजूद रहे मोबाइल नंबरों की डिटेल्स निकलवाई। जब डिटेल सामने आई तो उसमें कुछ नंबर ही थे। उन नंबरों में से 3 फ़ोन नंबर ऐसे थे जिनकी लोकेशन एक साथ आ रही थी। उन नंबरों में एक नंबर मलिहापुर के छोटे लाल का था। छोटे लाल के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि उसकी ईश्वर दयाल से गहरी दोस्ती थी। वह ईश्वर दयाल के घर आता जाता था। छोटे लाल के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। इसके बाद इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने 23 फरवरी 2020 को राधा, उसके प्रेमी छोटे लाल के दोस्त गिरजा शंकर और रिश्तेदार सुघर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरजा शंकर और सुघर सिंह के मोबाइल नंबर की लोकेशन छोटे लाल के फ़ोन नंबर की लोकेशन के साथ मिली थी। इसके बाद कोतवाली में जब उनकी कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करके हत्याकांड की वजह भी बता दी। छोटे लाल और राधा के बीच नाजायज़ संबंधों का सिलसिला अनवरत चल रहा था, लेकिन उसमें खलल तब पड़ा जब ईश्वर दयाल ने राधा के मोबाइल में छोटे लाल का नंबर देखा। इतना ही नहीं, हर रोज़ उस नंबर पर कई बार काफ़ी देर तक बात भी की गई थी। यह देखकर ईश्वर दयाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने राधा से पूछा तो वह बहाने बनाने लगी। इस पर ईश्वर दयाल ने राधा की जमकर पिटाई कर दी। उस पिटाई से राधा अपने पति ईश्वर दयाल के प्रति नफरत से भर उठी। इसके बाद ईश्वर दयाल उन दोनों से मिलने पर बाधक बनने लगा। दोनों किसी तरह मिलते भी तो वह उनका विरोध करता। इस पर राधा ने ईश्वर दयाल को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। उसने छोटे लाल से कहा कि ईश्वर दयाल के रहते हम एक नहीं हो सकते, उसका इलाज करना ही पड़ेगा। फिर छोटे लाल ईश्वर दयाल को ठिकाने लगाने की जुगत में लग गया। राधा ने अपनी माँ गीता से बात की तो गीता भी अपनी बेटी के कुकृत्य में शामिल हो गई। गीता जानती थी कि छोटे लाल के साथ राधा ज़्यादा खुश रहेगी, इसलिए वह उसका साथ देने को तैयार हो गई। छोटे लाल ने अपने दोस्त गिरजा शंकर निवासी भूल भुलियापुर थाना तिरवा और रिश्तेदार सुघर सिंह से बात की। सुघर सिंह मैनपुरी ज़िले के थाना किसनी के गांव बसहत का रहने वाला था। इस समय वह कन्नौज की छिबरामऊ तहसील में रह रहा था। वह तहसील में कार्यरत चपरासी सरोज की मारुति वैन चलाता था। छोटे लाल ने दोनों से बात करके उनको ईश्वर दयाल की हत्या करने को तैयार कर लिया। इसके बाद योजना बनाकर राधा और उसकी माँ गीता को बता दिया। योजना अनुसार
13 जनवरी 2020 को सुघर सिंह चपरासी सरोज की मारुति वैन लेकर आ गया। उसमें छोटे लाल और गिरजा शंकर सवार हो गए। छोटे लाल ने ईश्वर दयाल को शराब पीने को बुलाया तो वह उसके पास आ गया। उसे छोटे लाल और गिरजा शंकर ने पिछली सीट पर अपने बीच में बैठा लिया। इसके बाद सभी ने गांव से निकलकर कुछ दूरी पर शराब पी। ईश्वर दयाल के नशे में होने पर छोटे लाल और गिरजा शंकर ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद कलुआपुर के माध्यमिक विद्यालय के पास पहुंचकर उसकी लाश सड़क किनारे डाल दी। सुघर सिंह ने ईश्वर दयाल को कई बार कार के पहियों से कुचला ताकि उसकी मौत महज एक हादसा समझा जाए। इसी बीच उधर आ रहे किसी दूसरे वाहन की लाइट उन पर पड़ी तो हड़बड़ी में वो लोग वैन में बैठकर वहां से भाग निकले। इसी हड़बड़ी के कारण छोटे लाल का गमछा ईश्वर दयाल की लाश के पास गिर गया था। इसी से पुलिस को शक हो गया कि ईश्वर दयाल की हत्या की कहानी अब निकलने वाली है और इसके बाद आरोपी कानून की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद हत्या में प्रयुक्त मारुति वैन नंबर UP 78 EJ 2368 और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया। आवश्यक कानूनी लिखापढ़ी के बाद चारों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कथा कहानी कहे जाने तक राधा की मां गीता फरार थी। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी में, एक नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।